कहानी है दीक्षा। सुन, मैं परसों पहुंच रही हूँ। दीदी फोन पर थी। यहाँ पर छोटे गंगाधर महाराज आए हुए हैं। युवा संत और बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है। कल यहाँ उनकी संगीतमय कथा का समापन है। कोटा होते हुए उनका उज्जैन का कार्यक्रम है। तेरे प्रमोशन का जो मामला चल रहा है उस बारे में मैंने बात की थी। महाराज बोले कि बाधाएं हैं, हट जाएंगी। बस तू थोड़ी सी तैयारी कर लेना। 2-4 लोग भी उनके साथ होंगे। फोन कट गया था। क्यों, क्या बात है? बड़ा लंबा फोन था। सानिका ने पूछा। दीदी का वही पुराना काम। अब किसी छोटे गंगाधर महाराज को लेकर परसों घर आ रही हैं। क्या यहाँ ठहरेंगे? सानिका ने पूछा। नहीं, ठहरेंगे तो किसी आश्रम में, पर दीदी मुझसे मिलाने के लिए उन्हें घर लाएंगी। दूसरे दिन शाम को ही जीजी का फोन आ गया। सुन, हम लोग आ गए हैं। मैं शांति आश्रम से बोल रही हूँ। तुम्हारी कॉलोनी की शिलाजी के घर महाराज सुबह आएंगे। फिर वहीं से तुम्हारे घर भी आने का उनका कार्यक्रम है। जमुना दादी और करणवीर को भी बता देना, वरना बाद में वे मुझे उलाहना देंगे। सानिका, इस कॉलोनी में कोई शिलाजी है? दीदी उनके साथ आने को कह रही हैं। यह शिलाजी कौन है? अरे वही जो संतोषी माता के मंदिर में भजन गा रही थी। अपने कौशिक जी के घर से है। उनका नाम आते ही मैं चौंका। मेरे सामने जलाशय विभाग के बड़े बाबू का चेहरा घूम गया। दुबले पतले से कौशिक बाबू हमेशा सुबह के समय अपने बच्चों के साथ घूमते हुए मिल जाते हैं। उनका बच्चा पहाड़े सुनाता चलता है। उनके तीनों बच्चे शायद दफ्तर के बाद कौशिक बाबू के संगी साथी हैं। यह राय मेरी अपनी नहीं बल्कि इस गली के सभी लोगों की है। मैंने थैला लिया और बाजार को चल दिया, क्योंकि दीदी के आदेश के अनुसार मुझे मिठाई, मेवा और फल लेकर आने थे। देर रात दरवाजे की घंटी बजते ही मैं समझ गया कि दीदी आ गई हैं। दीदी ही थी, बेहद प्रसन्न। दीदी अपने साथ आश्रम से प्रसाद लाई थी। बच्चे उनका ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने थैला खोला और मिठाई का डब्बा व मेवे निकालकर बच्चों के सामने रख दिए। दीदी बड़े मन से गंगाधर महाराज का गुणगान करते हुए कहने लगी। 4 माह तक तो उनके पास समय ही नहीं है। एक भक्त ने जब 11,001 रुपए की भीख दी तो बड़ी मुश्किल से महाराज जी ने अगले महीने में समय दिया है। वह भी तब जब शिलाजी ने बहुत कहा है। महाराज सुबह ही शिलाजी के घर आ गए थे। वहीं दीदी भी चली गई थी। जाते जाते भी अच्छी तरह से बता गई कि घर को कैसे साफ सुथरा करके रखना है। उनका खास निर्देश था कि महाराज के सामने सबको जमीन पर ही बैठना होता है। सानिका ने कहा, देखो, जीजी ने कहा कि मैं चाय बना दूंगी और आपको महाराज के पांव धोने हैं। महाराज को साथ लेकर दीदी आ गई। उनके साथ भक्तजन थे। लंबा कद, 35 साल के आसपास की उम्र, काले घने कंधे तक लटकते हुए केश, सफेद सिल्क का कुर्ता लुंगी। गंगाधर महाराज के गले में छोटे रुद्राक्ष की सोने में गुथी हुई माला थी। यह अभय है, मेरा छोटा भाई, दीदी ने कहा। मैंने आगे बढ़कर चरण छुए। महाराज बोले, मेष राशि है जिसका मालिक मंगल होता है। आमदनी अच्छी है पर अभी राहु का प्रभाव है। तुम्हारी पत्नी का स्वास्थ्य कुछ नर्म है, इसलिए परेशान हो। महाराज ने अभी इतना ही बताया था कि भक्त लोगों के चेहरे खिल उठे थे। शिलाजी ने जयकारा लगाया तो एक तेज आवाज छोटे से ड्राइंग रूम में गूंज पड़ी। दीदी ने इशारा किया तो मैं अंदर आ गया। सानिका की ओर देखा तो वह मेहमानों के लिए प्लेटों में मिठाई, मेवा व फल रख रही थी। गैस पर चाय का पानी उबल रहा था। मैंने चौकी उठाई और उसे कमरे में लेकर आ गया। फिर परात और लोटे में पानी ले आया। अरे इसकी क्या जरूरत है? महाराज जी बोले। बहन जी, मैंने तो वहां भी मना कर दिया था। दीदी के आग्रह पर महाराज जी ने अपने दोनों पांव चौकी पर रखी परात में रख दिए। मैंने लोटे से पानी डालकर उनके धुले पांव तौलिए से साफ किए। फिर उस परात को भीतर ले चला। अचानक ही आगे बढ़कर शिलाजी ने मेरे हाथ से परात ले ली और उस पानी को भक्त लोग अपनी उंगलियां डुबो डुबोकर अपने माथे और आंखों पर लगा रहे थे। एक थाली में भोग का सारा सामान रखकर महाराज का भोग लगाया गया। महाराज शांत भाव से ध्यान मुद्रा में चले गए थे। 2 मिनट मौन रहा। फिर अचानक एक छोटी सी आरती की ध्वनि पीछे से आई। शिलाजी का मधुर स्वर फिर से लय में गूंजने लगा था। महाराज ने नेत्र खोले।
शिलाजी के पूरे खिले हुए चांद जैसे चेहरे को निहारते हुए उन्हें संकेत दिया तो वह तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने अपनी मेवा की प्लेट उनके हाथ से सबको बांटने को पकड़ा दी तो वह पुलकित भाव से सबको प्रसाद बांटने लगी। महाराज कुछ समय रुके, फिर जिस भक्त के घर उनका विशेष कार्यक्रम था उसके साथ लंबी सी कार में बैठकर चले गए। मुझे तो दीदी का यह तरीका पसंद नहीं है, सानिका झुंझलाकर बोली। तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम ही करो और धूर्त संत को झेलो। अखबार में नहीं पढ़ा, जब पाप और अपराध बढ़ जाते हैं तो महात्मा ही पैदा होते हैं। शायद इसीलिए देश में बढ़ते भ्रष्टाचार की तरह महात्मा भी बढ़ते जा रहे हैं। इस शिला को क्या हो गया है, देख लेना, यह भी सन्यासिनी बनेगी। रात को दीदी के फोन से पता चला कि वह महाराज के साथ पाटन चली गई जहां एक कार्यक्रम है। उसमें भाग लेकर वह करौली चली जाएंगी। सुबह ही कौशिक जी ने आकर दरवाजे की घंटी बजाई तो मैं पूछ बैठा, क्या हुआ कौशिक जी? शिला नहीं है, लगता है वह भी महाराज के साथ उज्जैन निकल गई। मैंने तो आपसे इसलिए पूछा था कि उसके साथ आपकी बहन भी थी। कौशिक जी का दीनहीन चेहरा देखकर मुझे उन पर दया आ गई। मैंने उन्हें भरोसा दिया कि मैं अपनी बहन से फोन पर बात करके पता लगाने की कोशिश करूंगा कि शिलाजी कहाँ हैं। रात को दीदी को फोन किया तो पता चला कि वह महाराज के साथ उज्जैन चली गई। साथ में उन्होंने यह भी बता दिया कि डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि महाराज बहुत भले इंसान हैं। मैं कौशिक जी के घर गया, वहां कोहराम मचा हुआ था। तीनों बच्चे गला फाड़कर रो रहे थे। कौशिक का चेहरा भी आंसुओं में डूबा हुआ था। बड़ा लड़का आले में रखी धार्मिक किताबें तथा देवी देवताओं की तस्वीरें आंगन में फेंकने जा रहा था। मुझे देखा तो रुक गया। फोन आया, कौशिक ने पूछा। हाँ, दीदी तो पाटन से सीधी करौली चली गई थी, पर शिलाजी उज्जैन चली गई क्योंकि अब वे वहां का नया आश्रम संभालेंगी। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप उज्जैन हो आएं। पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहा था, कौशिक बोले। इससे बदनामी होगी यह सोचकर चुप रह गया। मोहल्ले वाले भी पूछने आए थे, तो मैंने उनको यही बताया है कि आपकी बहन के साथ गई हैं। आप कृपा कर, दीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। वह तो खुद शिलाजी से पहली बार यहीं मिली थी। हाँ, पर उसे समझा तो सकती थी। दीदी बता रही थी कि उन्होंने शिलाजी को बहुत समझाया पर उनका मन बहुत कड़ा हो चुका था। वह तो उनके सामने ही कार में बैठकर चली गई। कौशिक के यहाँ से लौटा तो पाया कि सानिका भी अपने भाई के साथ मायके जाने की तैयारी में है। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? पूरे मोहल्ले में बदनामी हो रही है। अच्छी दीदी आई, मैं तो मायके जा रही हूँ। 2-4 दिन में बात ठंडी हो जाएगी तो आ जाऊंगी। उधर उज्जैन पहुंचते ही शिलाजी को अतिथि गृह में ठहरा दिया गया। छोटे गंगाधर महाराज आश्रम की दिनचर्या में व्यस्त हो गए। उसी दिन उनके लिए भगवा रंग की सिल्क की साड़ी आ गई। केशों को ढंग से रंगने तथा खुले रखने की परंपरा, और बोलते समय प्रभावोत्पादक भंगिमा की शिक्षा देने के लिए ब्यूटिशियन महिमाजी भी आ चुकी थी। शिलाजी का पूरा बदन उनकी मेहनत से शाम तक निखर आया था। शाम को जब वह प्रार्थना भवन में पहुंची और अपने मधुर कंठ से मीरा का भजन मैं तो सांवरा के रंग राची गाया तो भक्त भाव विभोर हो गए। छोटे गंगाधर बाबू ने दूर दूर तक अपने गुरु भाइयों को मोबाइल पर यह सूचना दे दी थी। यही तय हुआ था कि आने वाली पूर्णमासी पर इनको दीक्षा दी जाएगी और इसी के साथ आश्रम की व्यवस्था भी सौंप दी जाएगी। उसी रात मंगलानंद ने आकर शिला को जगाया जो उस समय गहरी नींद में सो रही थी। कौन? मंगलानंद, आश्रम का सेवक। क्या है? आपके लिए यह मोबाइल पर संदेश है। शिला ने फोन हाथ में लेकर कान से लगाया तो आवाज सुनाई पड़ी। तुम मुझे नहीं जानती। आवाज किसी महिला की थी। तुम अपना घर, बच्चे क्यों छोड़ आई? क्या पाओगी? ईश्वर या कुछ और? सुनो, गंगाधर पूरा बदमाश व्यभिचारी है। दीक्षा का मतलब समझती हो? वह तुम्हारा सर्वस्व छीन लेगा। तुम कहीं की नहीं रहोगी। सारी उम्र पाप भावना से लड़ती रहोगी। यह सब छल है, छलावा है। इससे दूर रहो। आप, मैं उसकी पत्नी हूँ। महेश्वर से बोल रही हूँ। तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने और मेरे बच्चों ने उसे छोड़ दिया है। यह आश्रम ही मेरा घर है, जमीन है। बच्चा उज्जैन में पढ़ रहा है। उसने ही बताया था। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे।
बहन घर जाओ और हाँ, जब छुट्टियां हों तब अपने बच्चों और पति को लेकर यहाँ आना। जगह सुंदर है। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। मंगलानंद पर भरोसा करो, वह मेरा अपना खास आदमी है। वहां से निकलने के लिए तुम्हारे कमरे के पास जो बरामदा है वहां एक दरवाजा है जो पीछे गली में खुलता है। उसी रास्ते से बाहर निकल जाओ। बस स्टैंड पर करुणेश मिल जाएगा। करुणेश, तुम्हारा भांजा, तुम्हें वह टिकट दे देगा। उसने खरीद लिया है। शुभ रात्रि। और फोन कट गया था। शिलाजी को इसके बाद कुछ पता नहीं। भजन पूजन सब कहीं दूर छूट चुका था। वह उस अंधेरी गली में मंगलानंद का हाथ पकड़े दौड़ती चली जा रही थी। बस स्टैंड पर कब पहुंची कुछ पता नहीं। हाँ, वह सुंदर सा लड़का जिसने उनके पांव छूकर टिकट व रुपए हाथ में दिए, उसे वह अब तक नहीं भूल पाई हैं। सुबह कौशिक जी उसी तरह अपने छोटे बेटे के साथ पार्क में घूम रहे थे। बड़ा लड़का स्कूल बस की प्रतीक्षा में लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था और शिलाजी भीतर से हाथ में लंच बॉक्स लिए तेजी से बाहर आ रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।